हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस पूरी सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स को बनाना, जिसमें हम बेसिक से प्रोफेशनल डिज़ाइंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार हम वर्डप्रेस के साथ बड़ी आसानी से प्रोफेशनल वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वर्डप्रेस के कुछ बेसिक फीचर्स की जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि कुछ फीचर्स को हम आने वाले सेशंस में और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ताकि जब हम वर्डप्रेस के फीचर्स की बात करें तो आपको इन सब की नॉलेज रहे। तो वर्डप्रेस काफ़ी सारे फीचर्स से लैस है जिससे आप वेबसाइट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है फ्री में अवेलेबल आपके पास थीम्स। अब ये थीम्स क्या हैं? थीम्स आपके पास पहले से बने हुए डिज़ाइंस हैं जिनके साथ आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन चुनने के साथ साथ आसानी से उसमें मॉडिफाई करके अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि यदि आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं तो आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पे लॉगिन करना है। तो मैंने पहले से लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे यदि आप लेफ़्ट साइड में देखें तो अपीयरेंस सेक्शन है। यहाँ पे यदि आप थीम्स पे क्लिक कर दें तो आपके पास बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये वे थीम्स हैं जो मैंने चुनकर पहले से ही अपनी वेबसाइट होस्टिंग में इंस्टॉल कर लिए हैं। और यदि आप देखें तो एक प्रीव्यू है वेबसाइट का, और यदि आप चाहें तो लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं वेबसाइट का। जब आप थीम पे माउस लेके जाते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेरे पास अभी हेस्टिया नाम से ये थीम एक्टिव है। इसके अलावा बाकी सभी जो थीम्स हैं वो इनएक्टिव हैं, अर्थात मैंने उनको प्रयोग नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये विद पिक्चर्स एक ब्रीफ प्रीव्यू दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट आपकी किस तरह की डिज़ाइन होगी। ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थीम्स में ऐड न्यू से आप नए थीम्स को भी सर्च कर सकते हैं। तो जब आप डिज़ाइंस पहले से आपको मिल जाता है, कंटेंट भी पहले से मिल जाता है, तो आसानी से आप मॉडिफाई करके अपनी जो बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग थीम चूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फीचर्स में वो है प्लगइन्स। प्लगइन्स ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो आप आसानी से अपनी वेबसाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में नई नई ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप प्लगइन्स को अपने वर्डप्रेस में डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप एंड्रॉयड मोबाइल में अलग अलग तरह की ऐप्स, जैसे एग्जांपल के लिए गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो आपको जब चाहिए उनका प्रयोग करें और जब नहीं चाहिए तो आप उनको हटा सकते हैं। वैसे ही कुछ प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं वर्डप्रेस में। आप उसे आसानी से अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। प्लगइन्स में जैसे कि मान लीजिए हमें कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, सोशल नेटवर्क्स को अटैच करना है या स्लाइडर्स लगाने हैं। इसके अलावा भी छोटी से छोटी फंक्शनैलिटी से लेकर एडवांस से एडवांस फंक्शनैलिटी को प्लगइन्स के द्वारा कवर किया जा सकता है। आप यदि यहाँ उसी बैकएंड पे आएँ और अपीयरेंस के बिल्कुल नीचे प्लगइन्स है, यदि यहाँ पे आप माउस लेकर जाएँ, क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे प्लगइन्स की डिटेल आ जाएगी, जो प्लगइन्स आपके पास पहले से आपने इंस्टॉल किए हुए हैं अपने वर्डप्रेस में। हालांकि आप नया प्लगइन बड़ी आसानी से ऐड न्यू से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में भी लेंगे। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे पास ये प्लगइन्स हमने देखे यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। प्लगइन्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमें कई बार फ्री में और कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के साथ पेड भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाते हैं। आप बड़ी आसानी से पेड प्लगइन ना लेकर फ्री प्लगइन का प्रयोग करते हुए उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब प्लगइन्स जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने एक अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है प्लगइन, जिसका कार्य है अगर कोई भी यूज़र या सब्सक्राइबर या विजिटर मेरी वेबसाइट पर आता है और कुछ पूछना चाहता है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ वो कर सकता है। इसी तरह से मैंने फेसबुक का एक लाइक बॉक्स यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि कोई भी अगर मुझे लाइक करना चाहता है तो मेरी वेबसाइट पे ही बैठे बैठे केवल फेसबुक के एक छोटे से बॉक्स के अंदर मुझे लाइक कर दे। स्लाइडर लगाने के लिए एक अलग से प्लगइन है। इस तरह के और भी प्लगइन मैं यहाँ पे प्रयोग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे यदि देखें तो मैंने यहाँ पे प्लगइन की एक इन्फॉर्मेशन खोली है। प्लगइन्स पे यदि मैं यहाँ जाऊँ और कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊँ और यहाँ राइट क्लिक करके व्यू डिटेल्स में न्यू टैब पे करूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड जिस कंपनी ने, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिस ऑथर ने इसे बनाया है ताकायुकी मियोशी ने, उसने इस प्लगइन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दी है। डिस्क्रिप्शन क्या है प्लगइन का, कैसे यूज़ होगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है,
आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको पहले से यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। FAQ में चेंज लॉग है, स्क्रीनशॉट्स जहाँ से आप आसानी से अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेटअप कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे रेटिंग्स भी डिफ़ाइन की गई हैं। तो प्लगइन्स का सबसे बड़ा फीचर ये रहता है कि आप इससे रिलेटेड बड़ी आसानी से हेल्प इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो फीचर है वो विजेट्स हैं। हम आसानी से विजेट्स का प्रयोग करके साइड बार्स क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम अपनी वेबसाइट से अटैच करके रख सकते हैं। तो विजेट्स की जानकारी लेंगे हम आने वाले सेशंस में। इसके अलावा हमारे पास मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटी रहती है वर्डप्रेस, तो आप आसानी से किसी भी एक लैंग्वेज में बनी हुई वेबसाइट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ wordpress.org की वेबसाइट ओपन है। यदि आप देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो लैंग्वेज आप चाहते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं भारत से हूँ, इंडिया से हूँ और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यहाँ से मैं हिंदी को क्लिक कर देता हूँ। बड़ी आसानी से पूरी की पूरी वेबसाइट जो है हिंदी में कन्वर्ट हो गई है और बड़ी आसानी से मैं इसे रीड आउट कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बड़ी आसानी से इस वेबसाइट पे लिखी हुई जानकारी को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए मेन्यूज़ भी हिंदी में हैं, नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन भी हिंदी में है, सब कुछ आपके पास हिंदी में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वर्डप्रेस का। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया कि SEO जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वेबसाइट्स बनाते समय। तो SEO से रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स पहले से अवेलेबल हैं वर्डप्रेस, और आप आसानी से प्लगइन्स के द्वारा भी SEO को आसान कर सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके पास फीचर्स रहते हैं वर्डप्रेस में पहले से, लेकिन आप प्लगइन्स की सहायता से मीडिया को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्लाइडर्स बनाने में, गैलरीज बनाने में, इमेज गैलरी है या वीडियो गैलरी है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फीचर्स देखे हैं इस वर्डप्रेस में। ये तो केवल थोड़े से फीचर हैं जो मैं अभी केवल आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप वर्डप्रेस को सीखते चले जाएंगे आपको लगेगा कि वर्डप्रेस बड़ा ही आसान है, बहुत सारे फीचर से पहले से ही लैस है और बड़ी आसानी से हम वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे एक बेसिक प्रीव्यू की कि किस प्रकार से एक वेबसाइट का प्रोसेस रहता है बनाने का। धन्यवाद।